आचमन आप जैसे आपको लगता है पूर्व में करें तो पूर्व में कर लीजिए, वैसे तो पश्चिम में करने में भी कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात यह है कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा हमेशा दोपहर के समय करें। पितरों की पूजा ना तो सुबह सुबह होती और ना शाम को होती। पितरों की जो पूजा है वो मध्याह्न काल में होती है। श्राद्ध का भोजन हमेशा मध्याह्न काल में कराना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे महाराज जी हमारे पति को तो ऑफिस जाना होता है, उनका टिफिन निकालना होता है, अब हमें श्राद्ध दोपहर में करें तो फिर कैसे करें। आप अपने पति के टिफिन लगा दीजिए, भेज दीजिए। उनसे कहिए कि जब तक घर में ब्राह्मण नहीं जीवले में श्राद्ध नहीं हो जाए तब तक आप मत खाइएगा, रखे रहिएगा। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, आप यहाँ से फोन करेंगे हाँ पंडित जी ने जीव लिया है, हमने दक्षिणा दे दी है, और अब बस आप अपना टिफिन पाइए, वो वहाँ ध्यान करके पालेंगे। यदि आपको सुविधा हो, संभव हो, तो कम से कम एक दिन अपने पिताजी की तिथि में, माताजी की तिथि में अवकाश ले लीजिए और श्रद्धापूर्वक उनके लिए थोड़ा सा समय निकालिए। जिन्होंने जीवन आपके लिए न्यौछावर कर दिया, पूरा जीवन आपके लिए दान कर दिया, उन माता पिता के लिए कम से कम वर्ष में एक दिन उनकी तिथि पे निकालिए और उनके लिए श्राद्ध करिए, तर्पण करिए। तो आप बिल्कुल शाम को देवताओं की पूजा करें तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। पश्चिम में आचमन करें कोई हर्ज नहीं है, या पूर्व में आचमन मुख करके करें, पर पश्चिम में होकर पूजा कर लें। पूजा पश्चिम में मुंह करके नहीं करनी है। पूजा तो जहां मंदिर है भगवान है वहीं करनी है। संध्योपासन संध्या काल का जो होता है वो पश्चिम मुख होकर करते हैं, क्योंकि सूर्य उधर होते हैं। तो संध्योपासन सूर्य को संध्याकालीन अर्घ, शाम को सूर्य की जो पूजा है संध्या काल अर्घ भी होता है। जो त्रिकाल संध्या ब्राह्मण करते हैं तो उनको सायंकाल की संध्या पश्चिम मुख होकर करना होती है। तो पश्चिम मुख होकर ही वो आचमन आदि सारे कार्य करते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। चलिए, पूजा सूर्य की तरफ मुख करके की जाती है, लेकिन पीछे कोई मंदिर नदी नहीं हो तो क्या करें। अभी बतलाया ना कि आपको हर समय पश्चिम को मुख करके नहीं करनी है, सूर्य का मुख नहीं, सूर्य की तरफ नहीं, भगवान का जहां मंदिर हो उधर मुख करके करिए। शंकर भगवान पर कितने लोटे जल चढ़ाएं? कम से कम 1000 लोटे। कितने चढ़ाना चाहिए? अब ये कोई प्रश्न है? मूर्खों जैसी बात करते हैं, प्रश्न भेजते हैं कितने लोटे जल चढ़ाएं। अरे जितना चढ़ा सके उतना चढ़ाइए। नंदी जी पर कितना चढ़ाएं? तुम कितने लोटे से नहाते हो उतना चढ़ाओ। श्राद्ध में भोजन का समय क्या होता है? दोपहर का समय होता है। पितरों का भोजन किस समय करना चाहिए? पितरों का भोजन दोपहर में कराना चाहिए। देखो, अच्छे प्रश्न भेजा करो। ये ऊट पटांग प्रश्न, शंकर जी को कितने लोटे जल चढ़ाएं? शास्त्रों घट चढ़ाइए, थोड़ा सा जल चढ़ाइए, जितना मिले उतना चढ़ाइए। ये कौन सा प्रश्न हुआ? श्राद्ध में ब्राह्मण भोज में गंगा जल पीने वाले ब्राह्मण देवता को दे सकते हैं क्या, बतलाइए। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन में गंगा जल पीने वाले ब्राह्मण देवता को दे सकते हैं क्या? अरे गंगा जल ब्राह्मण पीता हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या हर्ज है। चलो, बहुत अच्छा है, सबका कल्याण हो। थोड़ा सोच समझ के प्रश्न भेजा करें भैया। आप लोग बड़े अच्छे भाव से जुड़े रहते हैं तो अच्छे अच्छे प्रश्न भेजिए। आचार्य राघव जी सुन सकते हैं। नेहा जी क्या लिखा है? अच्छा, किसी के प्रश्न का उत्तर लिखा है आपने। रितिका जी ने लिखा है ज्यादा गुस्सा आए तो क्या करें? आईने में अपना चेहरा देखें कैसा लग रहा है, एक गिलास जल पी लें, थोड़ा भगवान नाम स्मरण करें, जो है आपका क्रोध शांत हो जाएगा। गुरुजी राधे राधे, एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है क्या? बिल्कुल वर्जित है। एकादशी को चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। देखिए, समय पूरा हो रहा है। आप सभी का कल्याण हो।